उसी दृष्टि से मैंने कुछ अध्ययन करना शुरू किया कि अपने देश की परिस्थिति और व्यवस्था दोनों का एक विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परिस्थिति क्या है वो मैंने आपके सामने रखी। अब ये परिस्थिति जो पैदा हुई है भयंकर गरीबी, भयंकर बेकारी, भयंकर भूखमरी, भयंकर मारामारी की, इस परिस्थिति के बारे में पूरे देश में बहस हो रही है, संसद में भी बहस होती है, बड़े बड़े पुढ़ारी हैं भाषण देते हैं गरीबी के बारे में, बेकारी के बारे में, विधानसभाओं में भी बहस होती है, कभी कभी इसके लिए बड़े सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सिंपोजियम्स होते हैं, मेरे जैसे लोग भी कभी कभी जाते हैं उसमें। तो अभी थोड़े दिन पूर्व दिल्ली में ऐसा ही एक सेमिनार हुआ था, और दिल्ली में एक सेमिनार ऐसा हुआ जिसमें विषय ये था कि भारत में भयंकर गरीबी क्यों, ये विषय था उस सेमिनार। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस सेमिनार में 5 भूतपूर्व पंत प्रधान आए थे, एक साथ सब उपस्थित थे। तो मुझे लगा कि सेमिनार बहुत सीरियस है, क्योंकि 5 भूतपूर्व पंत प्रधान एक साथ आ जाएं, ये तो बहुत ही अनहोनी घटना है। जो साथ बैठ नहीं सकते वो सेमिनार में साथ आ जाएं, तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा फिर भी चलो ठीक है। 5 भूतपूर्व पंत प्रधान कौन कौन से थे? पीवी नरसिम्हा राव थे उसमें, चंद्रशेखर थे, बीपी सिंह थे, एचडी देवेगौड़ा थे और इंद्र कुमार गुजराल थे। ये पांचों के पांच। और उनके अलावा बहुत बड़े बड़े पुढ़ारी वहां पे बैठे थे, बहुत बड़े बड़े नेता। सबके नाम लेना मुश्किल है क्योंकि समय जाएगा। जब वो बहस शुरू हुई सेमिनार में, तो हर एक पुढ़ारी को व्याख्यान देने का समय था, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट। जब मैं सुन रहा था सभी के व्याख्यान, हर एक पुढ़ारी आता था और अपनी बात शुरू करता था, तो एक ही बात कहता था कि भारत में गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है। तो उसका कारण क्या है? तो वो कहता था लोक संख्या बाढ़, ये उसका कारण। हर एक पुढ़ारी एक बात का समाधान करता था कि अपनी लोक संख्या बाढ़, इसलिए गरीबी है, इसलिए भूखमरी, इसलिए बेकारी। मैं सुनता रहा। जब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हर एक पुढ़ारी एक ही समाधान बता रहा है, लोक संख्या बाढ़। लोग फिर पुढ़ारी क्या बोलते हैं कि सख्ती से लोक संख्या कम होनी चाहिए, जबरदस्ती सबकी नसबंदी करा देनी चाहिए, सबको तो ऐसे कर देना चाहिए वैसे, ये सब वो समाधान प्रस्तुत करते थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा फिर बाद में नंबर आया। तो नंबर जब आया तो मैंने सभी पुढ़ारियों को कहा कि आप सब मानते हैं कि लोक संख्या बाढ़ से देश की गरीबी और भूखमरी का संबंध है। मैं आपके सामने ये खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि लोक संख्या बाढ़ से गरीबी बेकारी का कोई संबंध नहीं। तो वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा अभी आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर आप मुझे बताना। तो उन्होंने कहा आप प्रश्न करिए। तो मैंने पुढ़ारियों से सबसे पहला प्रश्न किया कि अपनी लोक संख्या बाढ़ कितनी? तो 1947 में आजाद हुए हम 15 अगस्त को, तब लोक संख्या 34 कोटि थी, अब लोक संख्या 101 कोटि है। तो 34 कोटि की लोक संख्या अगर 101 कोटि होती है तो लोक संख्या बाढ़ 3 पट, 3 टाइम्स हुआ ना, के 3 गुना हुआ, 3 पट हुआ। फिर मैंने कहा कि अब लोक संख्या 3 पट जब बढ़ी है तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 पट। बेकारी कितनी बढ़नी चाहिए? 3 पट। माने जितनी लोक संख्या बाढ़ हुई उतनी तो गरीबी बेकारी बढ़नी चाहिए। तो मैंने उन्हीं पुढ़ारियों से पूछा, रिजर्व बैंक के आंकड़े मेरे पास थे, मैं सब फैक्ट्स एंड फिगर लेके गया था, उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, तो मेरे पास सब रखे हुए। तो मैंने एक फाइल निकाल के उनको दिखाया कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 1947 में भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते थे, जो बहुत गरीब माने जाते हैं, उनकी लोक संख्या 4 कोटि थी, 4 कोटि। अब सरकार का सेंसस ये कहता है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या हो गई है 45 कोटि। तो गरीबी कितने पट बढ़ गई? 11 पट लगभग हुई कि नहीं? 4 कोटि से 44 कोटि हो तो 11 पट, और 45 हुई तो 11 पट से थोड़ा और ज्यादा, 11 टाइम्स हमारी गरीबी बढ़ी। लोक संख्या बढ़ी 3 पट, गरीबी बढ़ी 11 पट। तो क्या संबंध है भाई, बताओ? आप ऐसा कहते हो। दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था यूरोप में, उसका नाम था माल्थस। माल्थस नाम का इकोनॉमिस्ट था, उसकी एक थ्योरी है, उसकी एक सिद्धांत है। वो थ्योरी हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने रट ली है। जैसे पोपट होता ना, तोता, वो रट लेता, तो वैसे ही अपने पुढ़ारियों ने रट लिया। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया कि जो देश में लोक संख्या बाढ़ होगी वही देश में गरीबी, वही देश में भूखमरी, वही देश में मारामारी होगी। ये माल्थस कहता था। तो हमारे पुढ़ारी कहते हैं माल्थस कहता था, तो मैंने कहा माल्थस को कुएं में फेंको। अगर माल्थस ये कहता था तो सच्चाई कहां है उसके जैसी? माल्थस कहता था कि गरीबी बढ़ने से भूखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, और लोक संख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। तो आप देख लो, लोक संख्या 3 पट बढ़ रही है,
गरीबी तो 11 पट बढ़ रही है। अगर माल्थस का सिद्धांत लागू करें तो जितनी गरीबी बढ़ रही है उतनी ही लोक संख्या बाढ़ होनी चाहिए। लोक संख्या बाढ़ 3 पट, तो गरीबी 3 पट होनी चाहिए। तो आज देश में सिर्फ 12 कोटि लोग गरीब होने चाहिए, अब तो 45 कोटि। तो पुढ़ारी सब चुप हो गए। फिर मैंने उनको एक दूसरा प्रश्न किया, मैंने कहा दूसरे प्रश्न का जवाब दो। तो कहने लगे दूसरा प्रश्न आपका क्या? मैंने कहा दूसरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हो कि लोक संख्या बाढ़ से ही बेकारी बढ़ती है। तो 1943 में हमारी लोक संख्या 34 कोटि थी, तो बेरोजगार लोगों की संख्या 2 कोटि थी। आज हमारी लोक संख्या 101 कोटि है, तो बेकारों की संख्या 20 कोटि है। तो लोक संख्या तो 3 पट बढ़ी है, बेकारी तो 10 पट बढ़ गई। तो इसका क्या संबंध है, आप बता दो मुझे। तो कोई बोला नहीं, सब चुप होके बैठ गए। फिर मैंने कहा कि मैं बताऊं? तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या कारण है फिर गरीबी बेकारी बढ़। मैंने कहा गरीबी और बेकारी बढ़ने का कारण आप सब लोग जो यहां बैठे। कहने लगे आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूं। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो आप बैठिए, मैं आपको बताता हूं कि आप गरीबी बेकारी बढ़ने का कारण कैसे। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बताइए पिछले 54 वर्षों में 1947 से 2001 करीब 54-55 ईयर्स हो गए हमको, आपने कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? तो पुढ़ारी बोलने लगे 9 पंचवर्षीय योजना बनी। पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में। तो मैंने कहा पंचवर्षीय योजना आपने किसके लिए बनाई? कहने लगे गरीबी दूर करने के लिए, बेकारी दूर करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा दूर हो गई क्या? कि नहीं हुई। तो जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनती गई गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई। और फिर मैंने उन्हीं पुढ़ारियों में से एक को पूछा कि आपने पंचवर्षीय योजना में पैसा कितना खर्च किया? तो कहने लगे राजीव भाई एक पंचवर्षीय योजना में 10 लाख कोटि खर्च हो जाता। 10 लाख कोटि एक पंचवर्षीय योजना। तो मैंने कहा 9 पंचवर्षीय योजनाएं आपने लागू कर दी पूरे देश में, 10वीं शुरू होने जा रही है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे पुढ़ारियों ने पिछले 54 वर्षों में 90 लाख कोटि रुपए खर्च कर दिया। यही तो हिसाब हुआ ना। एक पंचवर्षीय योजना में 9 लाख कोटि खर्च होता है, तो 10 पंचवर्षीय योजनाओं में 90 लाख कोटि हुआ, लगभग 90-100 लाख कोटि। तो मैंने उनको कहा कि आपने 90 लाख कोटि रुपए खर्च कर दिया 9 पंचवर्षीय। 10वीं बनने जा रही है, उसमें और आप 9 लाख कोटि खर्च करोगे, तो 99 लाख कोटि तो मान लो कि खर्च हो गया। और आप कहते हो गरीबी खत्म नहीं होती, बेकारी खत्म नहीं होती। तो ये पैसा गया कहां से? आप तो कहते हो खर्च कर दिया, और दिखता है नहीं कि गरीबी दूर हुई, बेकारी भी। अब मैंने उनको कहा, सब पुढ़ारियों को, जिसका वो जवाब नहीं दे रहे थे मुझे, मैंने उनको कहा कि अगर आपने ईमानदारी से ये जो 90 लाख कोटि रुपए पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया गरीबी दूर करने के लिए, आपने इतना ही किया होता कि ये रुपया सीधे लोगों को दे दिया होता, तो जरूर इस देश की गरीबी दूर हो जाए। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा हिसाब समझ लो, पूरी लोक संख्या 100 कोटि है और खर्चा हुआ है हमारे ऊपर 90 लाख कोटि। तो हिसाब जानते हैं क्या निकलता? एक एक व्यक्ति को 9 लाख रुपए मिल जाता। 9 लाख। अब एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे सकते थे जितना अभी तक विकास हुआ। अच्छा, और ये एक व्यक्ति बोल रहा हूं मैं, एक परिवार नहीं बोल रहा हूं, अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति को हम 9 लाख रुपए दे देते तो एक परिवार को कम से कम 35 लाख रुपए तो दे ही देते। एक परिवार में 5 लोग हैं मान लो, 100 कोटि में तो सब है ना, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े हैं सब। तो मैंने कहा उनको कि अगर आप ईमानदारी से ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाते और ये सारा पैसा देश के लोगों को सीधे दे देते तो एक एक परिवार को 35 लाख रुपए मिल जाता, तो हम कम से कम लखपति तो होते ही सबके सब। होते कि नहीं होते? और अगर 35 लाख रुपए एक परिवार के पास होता तो कुछ धंधा तो कर सकता, कुछ नहीं करता, मान लो टैक्सी चलाता, कल्पना करो। तो 5 लाख रुपए में एक टैक्सी तो आती ही है। अरमाडा ले लो या कुछ भी ले लो, महिंद्रा की ले लो या किसी टाटा सुमो ले लो, 5 लाख की एक आती। तो हर एक परिवार के पास 5-5 गाड़ियां होती कम से कम, और हर एक के पास 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट होता। 5 गाड़ियों के ऊपर 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट,
और 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट 10% ब्याज भी मिले बरस, तो आप सोचो उसके ब्याज से ही हमारा घर खर्च चल रहा होता, हमें तो भूखमरी बेकारी होती ही नहीं। अगर हम ऐसा भी करते कि मान लो टैक्सी ही नहीं खरीदते, 35-35 लाख हमने दिया लोगों को, लोग उसको बैंक में एफडी कर देते, तो हर एक परिवार को साल में 3-3.5 लाख रुपए ब्याज का मिलता। साल में 3.5 लाख रुपए, तो महीने में कितना, कम से कम 30,000 तो बैठेगा। तो महीने में 30,000 रुपए की आमदनी दर एक फैमिली की होती, चाहे वो खाकपति, चाहे रोडपति, चाहे करोड़पति। तो हर एक आदमी को महीने में 30,000 रुपए की आमदनी होती, तो वो भैंस का घास खा के मरता या भैंस का मांस खा के मरता, ये कैसे हो गया? तब वो सब पुढ़ारी शांत हुए, फिर कहने लगे कि आपकी बात कुछ तो समझ में आ रही है। मैंने कहा अगर आप थोड़ी और ईमानदारी से समझने की कोशिश करें तो मैं आगे भी आपको समझा सकता हूं। तो कहने लगे क्या करें? मैंने कहा आप ये सब सरकार चलाना बंद करो, सब बंद करो। तो कहने लगे फिर क्या होगा? मैंने कहा मैं उसका रास्ता बताता हूं। आप सरकार बंद कर दो, फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट सब बंद कर दो, प्लानिंग कमीशन बंद कर दो, सब बंद कर दो, बजट सब बंद कर दो, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया, 54 साल हमने आपको समय दिया, आपने पूरे पैसे को पता नहीं कहां खड्डे में डाला। आप बोलते हो कि 90 लाख कोटी हमने खर्च किया, लेकिन वो हुआ ही नहीं, गरीबी तो दूर नहीं हुई, बेकारी दूर नहीं। तब मैंने उनको कहा कि आपको याद है, आप जो लोग हैं इन्हीं में से एक व्यक्ति थे भूतपूर्व पंत प्रधान, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। तो मैंने कहा वो आप में से थोड़े बेहतर थे। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा वो थोड़े स्पष्ट वक्ता थे, बोल देते थे जो मन में था। तो एक दिन उन्होंने लोकसभा में कह दिया कि मैं दिल्ली से 1 रुपया जब काश्तकार को भेजता हूं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली से काश्तकार के बीच की व्यवस्था में कहीं तो छेद है, पहुंचता ही नहीं उसके पास। अच्छा, ये बात राजीव गांधी ने कही थी 1989 में, 1989 में। तब घोटाले बहुत कम होते, भ्रष्टाचार कम होता। अब मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली से शायद वो 1 रुपए भेजते होंगे तो काश्तकार तक 5 पैसा भी नहीं पहुंचता। तो ये जाता कहां है सब? आप तो दिल्ली से भेज रहे हो, पंचवर्षीय योजना बना रहे हो, बजट चला रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहा है, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। गांव में असलियत तो कुछ और है, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, चलने को सड़क नहीं, दवा नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो कुछ परिस्थिति तो विपरीत है। आप तो कहते हो हम तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और ये सब पुढ़ारी लोग जब सरकार चलाते हैं तो हमसे टैक्स लेते, क्या बोलकर कि हम देश का विकास करेंगे। तो आप टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूं। कितना टैक्स देते हैं? यहां बैठा हुआ हर एक नागरिक 5,000 रुपए टैक्स देता बरस में, एवरेज। हो सकता है आप में से तो लाखों रुपए टैक्स देने वाले भी होंगे, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग इनकम टैक्स देते होंगे तो लाखों रुपए जाता होगा, लेकिन कोई आदमी तो शायद नहीं दे पाता। तो मैं एक एवरेज बता रहा हूं। पूरे देश में 100 कोटि की लोक संख्या है और सरकार का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है एक बरस का वो 5 लाख कोटि का है, जिसमें 2 लाख कोटि केंद्र का है, 3 लाख कोटि राज्य सरकारों का। तो हर एक व्यक्ति औसतन 5,000 रुपए टैक्स देता है बरस में। तो हम सब जो 5,000 रुपए बरस में टैक्स देते हैं, अब आप जरा अकोला के बारे में कल्पना करो। अकोला की लोक संख्या कितनी है? 4 लाख और हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है 5,000। तो 4 लाख में 5,000 का गुणा कर लो। नहीं 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, 20 करोड़ या 200 करोड़। 4 लाख में 5,000 का गुणा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 बिंदी तो वो, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और फिर और 200 करोड़। अब आप जरा सोचो, आप सब अकोला वाले मिलकर 200 करोड़ रुपए का टैक्स भर रहे हो एक बरस में। अच्छा, आप में इतनी अकल नहीं है क्या कि ये 200 करोड़ का जो टैक्स हम भर रहे हैं इसको अपने ही अकोला में रोक लें और इससे पूरे अकोला की व्यवस्था को सुधार लें? ये संभव नहीं है क्या? अच्छा, और आप जरा कल्पना करो कि जितना टैक्स में आप हर बरस भरते हो उसका देना बंद कर दो पुढ़ारी में। मान लो टैक्स देना बंद कर दो, और ये मैं खुलेआम बोलता हूं चैलेंज देकर के, एक समय आएगा कि आपको टैक्स देना बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब हरामखोर आपका पैसा खाते ही रहेंगे।